से मेहनत कर रहे ही रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो याद रखो भाई, अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर करते रहिए। में कैफीन होता है जो एक उत्तेजक है, जो ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है और नींद ना आने का कारण बनता है। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। चलो बहुत देर हो गई बातें, अब बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे दो चीजें हैं, एक चाय और एक कॉफी। कोई हमें बता सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई हमें बता सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है चाय और कॉफी में? चाय होगी कैफीन, निकोटीन, यही होगी क्या है? बताओ भाई, बताइए भाई, कैफीन निकोटीन क्या कहोगे? कैफीन निकोटीन बताइए भाई। रिकॉर्डेड बेटा, पेड रिकॉर्डेड नहीं होती मेरे में, पेड रिकॉर्डेड नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो देखो यहाँ पर जैसे लिखा है यहाँ पर चाय और कॉफी। तो चाय हम लोग जनरली तब पीते हैं जब हमें मेरे बॉडी में थकावट होती है, याद रखिएगा। दोनों में से ज्यादा नुकसानदायक कौन सा है? तो आप कहेंगे कॉफी, लेकिन कब? जब इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। कब? जब इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, ठीक है, बात समझ रहे हैं? अगर हम बात करते हैं कॉफी की, अगर बात करते हैं कॉफी की, तो कॉफी हम तब पीते हैं यहाँ पर जब हमें नींद बहुत आती है। याद रखो दोनों में डिफरेंस है ना, कुछ सिमिलरिटी होती है, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन याद रखिएगा जब आप बहुत थके तो आपको कॉफी नहीं चाय पीना चाहिए, है ना। और जब आप नींद बहुत ज्यादा आ रही हो तो आपको कॉफी पीना चाहिए। हालांकि चाय से भी नींद दूर होती है, चाय से भी नींद दूर होती है, बात समझ रहे हैं? तो कॉफी में कैफीन होता है जो एक उत्तेजक पदार्थ होता है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, नींद न आने का कारण भी बनता है, ये उसने बोला है। फिर कह रहा है काफी दुनिया भर में कार्यालय कर्मचारियों के साथ एक लोकप्रिय पेय है, एक लोकप्रिय पेय पदार्थ है। तो भाई आप किस चीज को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप किस चीज को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बात आपको समझना है। तो पहला वाला यहाँ पर क्या है, आखिरकार दुनिया भर के लोग जो है वो कार्यालय कर्मचारी कॉफी का सेवन क्यों करते हैं? कॉफी का सेवन क्यों करते हैं, ये कभी सोचा है आपने? क्योंकि ये एक उत्तेजक पदार्थ है और नींद ना आने का कारण होता है। क्या है कारण? मतलब नींद ना आने का के वजह से, नींद ना आने की वजह से, नींद ना आने की वजह से हम ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कॉफी का प्रयोग करते हैं, ये लोग कॉफी का प्रयोग करते हैं। ये क्या, ये इसका प्रभाव है, इफेक्ट है। ये क्या है, इसका प्रभाव है, इफेक्ट है, ठीक है। बताओ भाई, बताइए भाई, क्लियर है? बताइए भाई, क्लियर है ना? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस चीज को ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर उत्तेजक पदार्थ के कारण इस वजह से ये लोग सेवन करते हैं, तो उसका हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ये प्रभाव कंज्यूम कर रहे हैं, ये क्या है, प्रभाव। तो पहला कारण होना चाहिए, बाद में इसका प्रभाव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। भर्ती कंपनियों के दौरान, भर्ती कंपनियों के दौरान यहाँ पर बोला है कॉलेज परिसर में खासा उत्साह रहा है, ठीक है। अब देखो उत्साह है तो ये परिणाम है ना, मतलब भर्ती के दौरान कॉलेज में उत्साह रहा है, ठीक है, उत्साह रहा है, एक उमंग रही है, एक उमंग रही है, बात समझ रहे ना, ठीक है, बात समझ रहे। तो ये इसका इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये इसका प्रभाव होगा कि परिणाम होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। पिछले कुछ वर्षों से अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी जा रही थी, इसलिए कई कंपनियों ने अपने कर्मचारी को कम कर दिया है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप बीटेक कर रहे होते हैं, जैसे मान लो अभी क्लास आई है, अभी रेलवे की वैकेंसी आई, तो आपने देखा होगा कि पहले वैकेंसी कम थी, मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, अब वैकेंसी इंक्रीज कर दी जाए। तो जब वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो आपके अंदर एक उत्साह आएगा, है ना, एक जोश आएगा, एक पढ़ने का और मन होगा, मोटिवेट हो जाएंगे। वजह क्या है? वैकेंसी बढ़ गई है। तो वैकेंसी बढ़ना वजह है और परिणाम क्या हुआ? आप अच्छे से पढ़ाई करने लगे, आप खुश हो गए, ठीक है। बताओ भैया, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये प्रभाव है, उत्साह उनके अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले के कंपैरिजन में भर्तियां ज्यादा होने लगी हैं, पिछले वर्ष के कंपैरिजन में भर्तियां ज्यादा होने लगी हैं। सेकंड कॉज है और फर्स्ट इसका क्या इफेक्ट है? सेकंड कॉज है, फर्स्ट क्या इसका इफेक्ट है? फर्स्ट क्या इसका इफेक्ट है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। देयर वाज जापान में हजारों लोग डूब गए, जापान में हजारों लोग डूब गए और सैकड़ों घर बह गए। तो ये परिणाम होगा कि नहीं होगा? आप खुद ही बताओ। लोग डूब गए हैं, परिणाम है लोग घर बह गए हैं। आप हमें बताओ ये परिणाम बोले या प्रभाव बोले, याद रखना बात एक ही है। परिणाम बोले या प्रभाव बोले, याद रखना बात एक ही है। दिस इज कॉज, दिस इज द कॉज, दिस इज द कॉज, ठीक है। कल सब मिल जाएगा भैया, बड़े लेसन की शीट भी कल। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें लिखा है पिछले कुछ वर्षों से अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी जा रही है, इसलिए कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को कम कर दिया। तो अपने कर्मचारियों को कम कर दिया है, बात समझने की कोशिश करना, ठीक है, बात समझने की कोशिश करना। भाई कारण ये है कि अर्थव्यवस्था कम हुई है, इसलिए कंपनी ने लोगों को निकाल दिया है। अब लोगों को फिर से भर्ती किया जा रहा है। देखो ना, उसने बोला कंपनी के दौरान कॉलेज परिसर में खासा उत्साह रहा है। भर्ती कंपनियों के दौरान, भर्ती कंपनियों के दौरान, जैसे जो प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी होता है उसके अंदर डर होता है, पता नहीं कब निकाल दे। तो अगर निकाल दिया गया है, अब आगे फिर से भर्ती के लिए न्यूज अगर आ गई तो उत्साह उनके अंदर आएगा। उनके अंदर क्या आएगा? उत्साह आएगा, ठीक है। अच्छा मैंने ऐसे क्या बात है, बहुत बढ़िया, फिर तो बात है ना, ठीक है। तो ये बात समझ गए। यहाँ लिखा है कि सैकड़ों घर डूब गए। अब बताओ ये प्रभाव या परिणाम है कि नहीं है? ये प्रभाव या परिणाम है कि नहीं है? बताइए जरा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखो, आगे देखो। जापानी समुद्र तट से दूर एक बहुत ही उच्च तीव्रता का भूकंप आया, उच्च तीव्रता का भूकंप आया। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा।
ये मैं बताओ, जब भूकंप आता है, जब भूकंप आता है तो यहाँ पर क्या लोग डूब जाते हैं? भूकंप आने का मतलब क्या होता है कि पानी होना है। बताओ जरा, बताइए जरा। बोला बेटा ये इतनी क्यों टाइप करते हो बार बार सेम चीज है? तो मैं ठोक बजा का भी हम सही कर देंगे फिर, एक बार देख लिया ना मैंने। तो जब भूकंप आता है तो ये आवश्यक है कि लोग डूब जाएंगे, घर डूब जाएंगे। बताइए, आप लोग बताइए जरा, ठीक है? ये जरूरी नहीं, ये आप नहीं कह सकते हो नहीं भूकंप की वजह से लोग डूब जाएंगे या घर डूब जाएंगे, है ना? क्लियर है? अच्छा, दूसरा है भूकंप आया। अब मेरी बात ये जरा समझना, तो इसका क्या है? पहला प्रभाव है, पहला कारण तो है नहीं, ठीक है? पहला कारण तो है नहीं, पहला प्रभाव है, लेकिन दूसरा प्रभाव नहीं है। उच्च तीव्रता का भूकंप आया है, ये तो कंफर्म है कि यहां पर क्या है, बड़े ध्यान समझिएगा, ये प्रभाव नहीं होगा। अगर ये प्रभाव नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, है ना? अच्छा, अब यहां पर बी और सी में लड़ाई, तो पहला प्रभाव है, ठीक है। सेकेंड क्या इसका प्रत्यक्ष कारण है? आप कहोगे सेकेंड इसका प्रत्यक्ष कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यहां से आप ये नहीं क्लियर कर सकते। देखो दूसरा है क्या, दूसरा कॉज है, नो डाउट दूसरा कॉज है, बट आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बंधुओं, इसकी वजह से घर डूब गए या इसकी वजह से सैकड़ों लोग जो है वो क्या हुए, डूब गए या सैकड़ों घर बह गए, ठीक है? भूकंप से घर गिरते हैं। वैशाली जी बिल्कुल आपने बात ठीक बोली, भूकंप से घर गिरते हैं। यहाँ पर बहने की बात हुई है, यहाँ पर लोगों के डूबने की बात हुई है, दोनों में अंतर है। घर का गिर जाना, घर का बह जाना, या लोगों का बह जाना, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, ठीक है? ठीक है ना? बात समझ गए? चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 14 है ये कितना है तो आप कहोगे सर जी क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, रोनित दंत चिकित्सक के पास गया और रोनित को दांत में दर्द था। चलिए सभी लोग बताइए, इतने मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हाँ, सुनामी के कारण नहीं भैया, आप अपनी तरफ से सोच नहीं सकते हो, आप अपनी तरफ से सोच नहीं सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना? चलो, कह रहा रोनित दंत चिकित्सक के पास गया, रोनित के दांत में दर्द था। रोनित किसके पास गया? दंत चिकित्सक के पास गया। तो आखिरकार क्यों गया? क्योंकि उसके दांत में दर्द था। तो ये कॉज आएगा कि नहीं आएगा? ये कारण है ना। अगर दांत में दर्द ना होता तो रोनित डॉक्टर के पास थोड़े ना जाता, बताओ। अच्छा, और रोनित दंत चिकित्सक के पास गया, इसका मतलब क्या? ये इसका प्रभाव है। तो क्यों गया है? ये तो प्रभाव है भाई। अगर उसके दांतों में दर्द ना होता तो वो ना जाता, है ना? बताओ भाई, बात समझे? तो इसका मतलब क्या है? ए प्रभाव है ना? और बी उसका रीजन है, बी उसका क्या है? कॉज है, बी उसका कॉज है ना? चलो क्लियर है भैया? इंग्लिश में देख लेंगे, रोनित कॉज है, तत्कालिक कारण। लिखा है कि पिछले रविवार माह की 15 तारीख को ताजमहल पर पर्यटकों की भीड़ थी, ये उसने बोला है। आगे बोला प्राधिकारियों ने माह की 17 तारीख से मरम्मत हेतु ताजमहल को बंद करने का निर्णय दिया है। अब देखो, ताजमहल को बंद करने का निर्णय दिया है, ये उसने बोला है। पिछले रविवार माह की 17 तारीख को ताजमहल पर पर्यटकों की भीड़ थी, उसने बोला है पर्यटकों की भीड़ थी, ठीक है? अच्छा, तो भीड़ थी, तो यहां पर प्राधिकारियों ने माह की 17 तारीख से मरम्मत हेतु ताजमहल को बंद करने का निर्णय दिया है। देखो जो दूसरा वाला है वो कॉज बनेगा कि नहीं बनेगा, ये जरा हमें बताओ। दूसरा वाला कॉज ही तो बनेगा, क्योंकि मरम्मत की वजह से ताजमहल को बंद करने का निर्णय दिया गया है। और पिछले रविवार माह की 15 तारीख को ताजमहल पर पर्यटकों की बहुत ज्यादा भीड़ थी, है ना? सही से देख लो, है ना? फर्स्ट वाला क्या उसका इफेक्ट है, ये क्या, ये उसका इफेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर से सेकंड वाला कारण है, पहला वाला उसका प्रभाव है, ठीक है? पहला वाला उसका प्रभाव है। देखो ताजमहल में अचानक भीड़ हुई है, ताजमहल में अचानक भीड़ हुई है, बात समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? ताजमहल में अचानक भीड़ हुई है, क्यों भीड़ हुई है? अच्छा, भीड़ क्यों हुई है? क्योंकि उन्होंने कहा 17 तारीख से ताजमहल बंद हो जाएगा, तो ताजमहल बंद हो जाएगा इस वजह से 15 तारीख को ज्यादा लोग आए हैं। 17 तारीख से मरम्मत की वजह से ताजमहल बंद होगा, तो अगर ताजमहल बंद ना होगा तो सडनली इतनी भीड़ नहीं होती, तो सडनली इतनी भीड़ नहीं होती, बंद हो रहा है ताजमहल, इस वजह से भीड़ ज्यादा हो गई है ना? बताओ भाई। चल आगे देखो, कह रहा है कि यहाँ पर फिलिप्स हाल ही में एक जिम से जुड़ा है। फिलिप्स अब पहले से काफी चुस्त लग रहा है, तो ये क्या है याद रखो, एक कोई नाम है, ठीक है? आप अपना नाम कह सकते हो फिलिप्स है, बात समझ रहे ना? चलो हाँ, ताजमहल बंद होने से भीड़ ना लगेगा। बेटा सोमनाथ समझने की कोशिश करो ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या होता है, जैसे अगर बोल दिया जाए, अब ये कॉमन सेंस की बात होती है बेटा, सोमनाथ जी समझने की कोशिश। महीने अब इस मंदिर के दरवाजे नहीं खुलेंगे, मतलब मंदिर में दर्शन आप नहीं कर पाओगे क्योंकि काम चल रहा है। जैसे आप एक उसका एग्जाम्पल देखिए, आप देते हैं आपको केदारनाथ जी का। अगर आप केदारनाथ जी के बारे में जानते होंगे, आप जानते होंगे, तो वहां देखो कपाट एक फिक्स डेट पे और फिक्स डेज के लिए खुलते हैं, तो भीड़ ज्यादा होती है।
अगर कपाट हमेशा खुले रहे तो उतनी भीड़ ना हो, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित समय में ही उनके आप दर्शन कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, निश्चित समय में दर्शन कर सकते हैं। वही चीज है, ताजमहल अगले 1 महीने के लिए बंद हो रहा है, रेनोवेशन का काम चल रहा है, इस वजह से वहां पर क्या होगी, जो अगले 1 महीने में लोग आने वाले थे वो पहले ही आके देख लेंगे अपना, है ना, ये उसके कहने का मतलब है। चलो, तो फिलिप्स हाल ही में एक क्या कह रहा जिम से जुड़ा, यही तो उसने बोला है, यही तो उसने बोला है, अब पहले से काफी चुस्त लग रहा। तो फिलिप्स जो है जिम जा रहा है, जिम जुड़ा है, तो कारण क्या है, जिम से जुड़ा होना, इस वजह से वो अब क्या लग रहा है, काफी चुस्त लग रहा है, इस वजह से काफी अब चुस्त लग रहा है, यानी कि ये उसका प्रभाव है, यानी कि ये क्या है, प्रभाव है, तो बी प्रभाव है, ये उसका कारण है, क्योंकि बी प्रभाव है। जो फिलिप्स है वो जिम जा रहा है इसलिए अब चुस्त लग रहा है, जिम जा रहा है इसलिए अब वो चुस्त लग रहा है, ठीक है। बात समझ गए। चलो इंग्लिश में देख लेंगे आप लोग। फिलिप्स से रिसेंट शादी ब्याह वगैरह फिलिप्स का हो, तो यहाँ पर कह रहा बी और कह रहा फिलिप्स लुक्स फिटर। अब जो है कैसा लग रहा भैया, ये परिणाम है, जिम जाने का परिणाम है? आप अगर जिम जाते नहीं कहते हो भैया आपकी तो बॉडी एकदम मुकेश सर की तरह हो गई, एकदम है बढ़िया वाली, क्या करें भैया, कर लेते थोड़ी बहुत तारीफ हम अपने आप की, समझ रहे। तो वो कहता है हाँ हम भी जिम जा रहे हैं इसलिए मुकेश सर की तरह बॉडी बना ली है। तो ये क्या है, ये इफेक्ट है उसका, ये क्या है भैया, इफेक्ट है, यानी कि राइट आंसर क्या बनेगा, ए इज इफेक्ट, बी उसका कॉज है, बी उसका कॉज है ना भैया। चलो बताओ जरा यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर तब्बू जी आ चुकी हैं, तब्बू जी आ चुकी हैं। स्वाजी कॉन्टिन्यूटी है, निरंतरता है, ठीक है, निरंतरता, ये बात ध्यान दीजिएगा। लिखा है तब्बू ने आत्मरक्षा करते हुए दुर्घटनावश निखिल की हत्या कर दी। निखिल ने तब्बू पे अटैक किया होगा, निखिल ने तब्बू पे अटैक किया होगा, बात समझ रहे ना। तो तब्बू ने बचाव में क्या किया है, निखिल की हत्या कर दी है, तो ये तो रिजल्ट हो गया ना, ये तो भैया रिजल्ट, हत्या हो गई है, हत्या हो चुकी है, हत्या कर दी गई है। ये क्या है, परिणाम है, प्रभाव, जो प्रभाव होता है वही परिणाम होता है, याद रखना। प्रभाव बोले परिणाम बोले, बात देखिए, दिस इज द कॉज, है ना, दिस इज द कॉज। आगे देखो, निखिल तब्बू को मारने के लिए उसके पास जा रहा था। अब बताओ, अच्छा उसने बोला आत्मरक्षा में, उसने क्या बोला है, उसने बोला है आत्मरक्षा में, तो भैया साफ साफ यहाँ पर क्या है, निखिल तब्बू को मारने ही तो जा रहा होगा, मारने ही तो जा रहा होगा, तो क्या बनेगा, ए प्रभाव है और बी उसका तत्कालिक कारण बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो भैया। सभी का देखो आंसर सी आया है ना, मतलब समझ गए। अब हमें ज्यादा समझाने की इस क्वेश्चन में आवश्यकता नहीं है। अच्छा वही क्वेश्चन था, अरे भाई लिखा है ग्रीनलैंड पूर्ण रूप से हरा है, ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ पड़ती है। अब देखो यहाँ पर दिए गए कथन, अभिकथन और कारण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उनसे संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिएगा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो बताओ भाई कौन सा राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन में, बोलो भाई कौन सा राइट बनेगा। कह रहा है कि ग्रीनलैंड पूर्ण रूप से हरा है, ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ पड़ती है। आप हमें ये बताओ जरा, आप हमें ये बताओ, अगर यहाँ पर ग्रीनलैंड नाम है, इसका मतलब क्या ग्रीन का मतलब हरा होगा, क्या ग्रीन का मतलब हरा होगा, बताओ भाई, बताइए जरा, क्या ग्रीन का मतलब हरा होगा, अरे बोलो ना, बताइए भाई। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते ग्रीनलैंड है तो वो हरा ही होगा, तो यानी कि अभिकथन ए गलत है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ पड़ती है, ये बात सही है, ये बात सही है, यानी कि ए गलत है और आर सही। मैंने ये टाइप भी ले लिया था, इससे भी एनटीपीसी में 2-4 क्वेश्चन कभी कभार देखने मिल जाते हैं, यानी कि एक आध क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ग्रीनलैंड का मतलब हरा नहीं हो सकता है और ए गलत है, आर वाला सही है, आर वाला सही है, ठीक है। ग्रीनलैंड इज नॉट कंप्लीटली ग्रीन, ग्रीन तो पहला गलत है, स्नो फॉल्स थ्रू आउट द ईयर इन द पोलर रीजन, इट इज राइट, यानी कि पहला सही दूसरा है ना, पहला गलत दूसरा सही। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा कि भारत में ज्यादातर राइट हैंड ड्राइव कारें होती हैं, उदाहरण के तौर पर चालक सीट कार की दाहिनी ओर होते हैं। देखो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो इस बात को जरा देखना, सर्च करना कि जो भी कारें होती है ना, जो अपने यहाँ चलती हैं, जो अपने यहाँ कारें चलती हैं, कि भारत में ज्यादातर राइट हैंड ड्राइव कारें होती है, उदाहरण के तौर पर चालक जो है सीट में दाहिनी तरफ बैठता है, चालक जो है वो सीट में दाहिनी तरफ बैठता है, ये उसने बोला है। भारत में ज्यादातर राइट हैंड ड्राइव कारें हैं, उदाहरण के तौर पर चालक सीट की दाहिनी ओर बैठता। कारण बोला है कि भारतीय कार कंपनियों के पास लेफ्ट हैंड ड्राइव कारें बनाने की क्षमता नहीं है। तो बताओ भैया, भारत में कार बनाने की, लेफ्ट साइड वाली कार बनाने की क्षमता नहीं, कि विमान बना दिया, सब कुछ तो बना दिया, तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही है। भारत में ज्यादातर जो कारें हैं वो राइट हैंड ड्राइव वाली है, चालक दाहिनी ओर बैठता है। सप्ताह के अधिकांश समय में सभी स्थानीय स्कूलों को बंद रखना पड़ा। फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द वीक ऑल द लोकल स्कूल्स हैड टू बी क्लोज्ड। सप्ताह के अधिकांश समय में सभी स्थानीय स्कूलों को बंद रखना पड़ा। फिर कह रहा है कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को पड़ोस के स्कूल से निकाल दिया, यानी कि मेनी पेरेंट्स हैव टेकन देयर किड्स आउट ऑफ द नेबरहुड स्कूल्स, है ना। हाँ, तो मेरे प्यारे मित्र देखो जरा यहाँ पर क्या है, इस सप्ताह के अधिकांश समय में स्थानीय स्कूलों को बंद रखना पड़ा। तो स्थानीय स्कूल बंद किए गए हैं, तो ये प्रभाव होगा कि नहीं होगा। अब किस वजह से बंद किए गए इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं, याद रखिए, ये किस वजह से बंद किए गए इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं, तो ये फिर कई अभिभावक ने अपने बच्चों को पड़ोस के स्कूल से निकाल दिया है। अब ये भी परिणाम है, यानी कि ये भी क्या है, तो इफेक्ट है कि नहीं है।
ये भी क्या इफेक्ट है मेरे प्यारे साथियों, मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा, मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा। ये भी इफेक्ट है, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है, तो उसके पीछे का कुछ कारण होगा ना, उसके पीछे का कुछ कारण होगा। निकाल दिया जाना या बच्चे को कॉलेज से निकाल लेना, ये तो रिजल्ट हो गया, ये तो प्रभाव हो गया, परिणाम हो गया, लेकिन इसके पीछे का कॉज क्या है वो हमें नहीं पता है, पहली बात। यानी कि दोनों क्या है, प्रभाव है, तो कॉज तो है नहीं, पहला कॉज करा दूसरा कॉज करा, कॉज नहीं है भैया, ठीक है। अब बात ये है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर, क्या दोनों ये कॉज है भैया, ये दोनों प्रभाव, तो आप कहेंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट, क्या है ये इफेक्ट है, और इंडिपेंडेंट कॉज की है, यानी कि दोनों के पीछे की वजह अलग अलग हो सकती है, दोनों के पीछे की जो वजह है वो अलग अलग हो सकती है। बोलो भाई हाँ या ना, बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर है इतनी बात? अगर क्लियर है तो बताइए किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। बोलो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, भाई फर्स्ट। सभी लोग ज्यादातर आंसर डी दे रहे हैं। A trio of burglars was just apprehended by the police. पुलिस ने क्या किया है, पुलिस ने हाल ही में 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने हाल ही में 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। द नेबरहुड सिविक ऑर्गेनाइजेशन हैज बिगन उसने क्या बोला है, नाइटी विजिल, यानी कि रात्रि वाली निगरानी शुरू कर दी है। पुलिस ने हाल ही में 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद क्या हुआ, पड़ोस के नागरिक संगठन ने रात्रिकालीन निगरानी शुरू कर दी। मतलब समझ रहे हो भैया, मतलब यहाँ पर क्या बनना चाहिए, हाल ही में 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये क्या है, चोर गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तारी के पीछे की वजह हमें नहीं पता, चोर गिरफ्तार हो गए यानी कि काम तमाम हो चुका है, तो ये पहला क्या है, इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। अरे बोलो भैया पहला क्या होगा, आप बोलेंगे इफेक्ट होगा। पड़ोस के निगरानी संगठन ने रात्रिकालीन निगरानी शुरू कर दी है, तो निगरानी शुरू कर दी गई है, निगरानी क्यों शुरू की गई है इसके पीछे का कारण हमें नहीं पता, यानी कि ये भी इफेक्ट है। तो पहला और दूसरा दोनों क्या बनेंगे, इफेक्ट बनेंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट। भैया बोथ यहाँ पर क्या इफेक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है, दोनों इफेक्ट है भैया। अच्छा, और सेम सम कॉमन कॉज होगा, दोनों के पीछे की वजह क्या है, कॉमन है, वजह क्या है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है। चलो बोलो भाई, कर दी है 200% की बढ़ोतरी कर दी गई है, 200% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो भाई साहब आप हमें ये बताओ कि फीस बढ़ा दी गई है, कल वाली क्लास में मैंने आपको ये समझाया था, किराया इतना बढ़ गया है, तो किराया बढ़ने के पीछे का रीजन हमें नहीं पता है, लेकिन अब रिजल्ट क्या है, परिणाम तो ये कि किराया बढ़ गया है, परिणाम तो ये ना कि किराया बढ़ गया, यानी कि ये क्या है, तो आप कहेंगे इफेक्ट है, ये तो प्रभाव है। मूल वृद्धि के बावजूद सरकारी मेडिकल कॉलेजों ने ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाई है, देखो कल की तरह आ गया है, यानी कि डिस्पाइट प्राइस इंक्रीजेस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैव नॉट रेज्ड देयर ट्यूशन फीस। मूल वृद्धि के बावजूद भी सरकारी मेडिकल कॉलेजों ने अपनी ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाई है, ट्यूशन फीस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी कि सेकंड इज आल्सो इफेक्ट। दोनों प्रभाव में भैया, कॉज कोई नहीं है, कॉज कोई नहीं है, ठीक है, कॉज कोई नहीं मेरे मित्रों, है ना। अच्छा अब देखो जरा, यहाँ पर दोनों इंडिपेंडेंट बनेंगे या डिपेंडेंट बनेंगे, तो आप कहेंगे इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, स्वतंत्र कारण थोड़ी ना हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, 200% फीस की बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पर मूल वृद्धि के बावजूद सरकारी मेडिकल कॉलेज, शब्दों पे ध्यान देना, यहाँ पर निजी मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर सरकारी मेडिकल कॉलेज है, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में फीस की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, तो दोनों के पीछे का जो रीजन है, दोनों के पीछे का रीजन है वो क्या कह सकते हो आप, डिपेंडेंट कॉज है, डिपेंडेंट कॉज है। कैसा है मेरे मित्र, आप कहेंगे डिपेंडेंट कॉज है, ठीक है। हो सकता है जो निजी मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं उन्होंने टीचर्स बहुत बेहतर रखे हो, टीचर्स ज्यादा पैसे लेते हो, है ना, मेरी तरह बहुत ज्यादा महंगे हो सकते हैं टीचर, है बात समझ रहे ना, या फिर उन्होंने बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बेहतर करवा दिया हो, सुविधाएं ज्यादा दे दी हो इस वजह से, यानी कि अलग अलग रीजन हो सकते हैं फीस बढ़ाने के और फीस नहीं बढ़ाने के। बोलो भैया सही है गलत है ना, चलो चलो भैया बोलते रहो, आंसर देते रहो, आंसर देते रहो, मजा तो तभी आएगा जब आपातकालीन आपूर्ति भेज दी है, तो यहाँ पर दोनों प्रभाव होना चाहिए। इस सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि काम हो चुका है, तो ये प्रभाव हो गया, ये भैया प्रभाव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि काम हो चुका है। और यहाँ पर देखो आपूर्ति भेज दी गई है, यहाँ पर भी तो काम हो चुका है, यहाँ पर भी तो काम हो चुका है सरकार द्वारा, तो ये भी क्या है, प्रभाव है, ये भी क्या है, प्रभाव। तो दोनों प्रभाव बनना चाहिए, किसमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, है ना। बताइए क्या बनेगा। पिछले कुछ दिनों में निचले इलाकों में कई निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है, और फिर बोला सरकार ने प्रभावित जिलों के निवासियों के लिए आपूर्ति, निवासियों के लिए उसने क्या बोला है, आपूर्ति का आपातकालीन आपूर्ति भेज दी है, तो यहाँ पर दोनों प्रभाव होना चाहिए। इस सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि काम हो चुका है, तो ये प्रभाव हो गया, ये भैया प्रभाव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि काम हो चुका है। और यहाँ पर देखो आपूर्ति भेज दी गई है, यहाँ पर भी तो काम हो चुका है, यहाँ पर भी तो काम हो चुका है सरकार द्वारा, तो ये भी क्या है, प्रभाव है, ये भी क्या है, प्रभाव। तो दोनों प्रभाव बनना चाहिए, किसमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, है ना। और कॉमन कॉज के, यानी कि दोनों के पीछे की वजह वो सेम हो सकती है। का बड़ा हिस्सा बाढ़ग्रस्त है और बाहरी लोगों के लिए दुर्गम हो गया है, तो भैया दुर्गम हो गया है तो प्रभाव है ना, ये क्या है, प्रभाव है।
ये इलाका जो है, ये इलाके का बड़ा हिस्सा बाढ़ग्रस्त है, इलाके का बड़ा हिस्सा बाढ़ग्रस्त है, बाहरी लोगों के लिए दुर्गम हो गया है। तो ये इफेक्ट है, दिस इज इफेक्ट। ये क्या इफेक्ट है? इलाके में एक विशेष दुकान से मिठाई खाने के बाद बड़ी संख्या में लोग बीमार हो गए हैं, लोग बीमार पड़ गए हैं, लोग बीमार पड़ गए हैं। दिस इज द इफेक्ट। ये भी क्या है? तो याद रखिए प्रभाव है। ये भी क्या है? प्रभाव है। दोनों ये प्रभाव है और याद रखिए दोनों के पीछे की वजह अलग अलग है। मिठाई खाने के बाद बड़ी संख्या में लोग बीमार हो गए, यहाँ पर वजह मिठाई खाना है और यहाँ पर क्या है? इलाके का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ग्रस्त है। दोनों के पीछे के कॉज रीजन अलग अलग है। चलो भैया एक क्वेश्चन और है, 12 का भी आंसर बता दो जरा फास्ट भैया, 12 का बताओ जरा। सरकार ने तत्काल प्रभाव से पेट्रोल और डीजल की दरों में 10% की वृद्धि। किलो भैया फिर से आ गया है। गवर्नमेंट ने क्या किया है? इसकी दरों में 10% की वृद्धि कर दी, कीमत में वृद्धि हो चुकी है। प्रभाव है कि नहीं? किस वजह से वृद्धि हुई? आई डोंट नो। यहाँ के ना तेल उत्पादक देशों ने पिछली तिमाही से कच्चे तेल का उत्पादन 10% बढ़ाने का फैसला लिया। फिर से देखो, उत्पादन 10% बढ़ाया जाएगा। अब ये तो फैसला हो चुका है ना, निर्णय हो चुका है, ये तो निर्णय हो चुका है। अब इन दोनों के पीछे के कॉज अलग अलग, याद रखिएगा दोनों के पीछे के कॉज अलग अलग होने चाहिए। फर्स्ट एंड सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज बनना चाहिए। दोनों के नहीं बेटा, ये नहीं होगा, दोनों के पीछे के कारण इंडिपेंडेंट होंगे। देखो कैसे, सरकार ने पेट्रोल और डीजल की दर में 10% की वृद्धि कर दी है। आगे कह रहा, तेल उत्पादक देशों ने पिछली तिमाही में कच्चे तेल का उत्पादन 10% बढ़ाने का फैसला लिया है। तो अब देखो यहाँ पर पहले और दूसरे हैं दोनों प्रभाव, ठीक है ना? बताओ भाई, बात समझ रहे ना? है क्या दोनों? तो आप कहेंगे है दोनों प्रभाव। और दूसरा वाला क्या है? लेकिन इनके पीछे के कॉजेज वो कैसे हैं? तो याद रखिएगा वो यहाँ पर इफ ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, इंडिपेंडेंट कॉजेज, ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉजेज, पीछे की वजह अलग अलग यानी कि इंडिपेंडेंट हो सकती है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कुछ न्यूज आपको हम रूबरू कराते हैं, कुछ यहाँ पर बातें हैं जो समझने की कोशिश करिएगा। है भाई, मानना पड़ेगा आप लोगों को। अब थोड़ी देर रुक जाइएगा, हम कुछ विशेष बातें आपसे करना चाहते हैं। उससे भाई वो क्या है? तो आप कहेंगे दिशा और दूरी, डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस पढ़ाया। अगला जो टॉपिक मैंने कंप्लीट कराया था वो कंप्लीट कराया था ब्लड रिलेशन का। छोड़ के जाएंगे भैया, हम कहाँ छोड़ के जाएंगे? बताओ, चल जाएंगे कहीं? कहीं नहीं जाएंगे, है ना? हम तो आप लोगों से मुलाकात करते ही रहेंगे। देखो ऐसा है कि आप एमडी क्लासेस से आप जुड़े हैं, है ना? एमडी क्लासेस पे आपने